दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पास सब कुछ होता है, उसे हर एक सुख होता है, परंतु जीवन का असली सुख नहीं मिलता। फिर राजकुमारी को उसके जीवन का असली सुख कौन देता है? इस कहानी में इस सब के बारे में बताया गया है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत और बहादुर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के पास हर एक वह सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। महल में सब कुछ बहुत सुंदर था। दासियां हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी और हर तरह के खजाने उसकी एक मुस्कान पर पेश किए जाते थे। राजकुमारी को किसी भी चीज की कोई भी कमी ना थी। उसके पास सातों सुख थे, परंतु उसके मन में एक उदासी घर कर गई थी। उस बात को लेकर राजकुमारी के चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती थी जो उसकी सुंदरता को धुंधला कर रही थी। उसे हर दिन बस एक सवाल सताता। वह यही सोचती, क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? सारी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य मुझे खुशी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब राजकुमारी के मन में यह सवाल इतना घर कर गया था कि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती। वह सोती तो थी, परंतु चैन की नींद न सोती थी। अंत में हार कर जब वह इतना परेशान हो गई तो उसने सोचा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगी। यही सोचकर वह एक पहाड़ी पर जाने लगी। वह सोच रही थी कि पहाड़ी से नीचे कूदकर वह अपनी जान दे देगी। जब राजकुमारी पहाड़ी की ओर जा रही थी तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुछ कुत्तों को भोजन खिला रहा है। राजकुमारी ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर शांति और सुकून की चमक है। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। यह देख राजकुमारी बहुत हैरान हुई। राजकुमारी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। वह यह जानना चाहती थी कि आखिर उस बूढ़े आदमी के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह इतना खुश है। राजकुमारी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आपके पास तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखता, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने राजकुमारी को देखा और मुस्कुराया। वह कहने लगा, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से थक चुका था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे। उनका खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। एक दिन जब मैंने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया तो एक कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मानो वह मेरी परछाई बन गया हो। वह मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अंत में मैं अपने घर पहुंच गया और मैंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि वह कुत्ते का बच्चा अभी भी बाहर बैठा हुआ ठंड से कांप रहा है। यह सब कुछ बताते बताते उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे, परंतु वह फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसने राजकुमारी से कहा, उस कुत्ते के बच्चे को देखकर मेरे अंदर का दुख कम हुआ और उसे देखकर मेरे अंदर कुछ जागा। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। उसे मैंने कंबल में लपेटा और फिर गर्म दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद उसकी हालत में सुधार आ गया। उस दिन मुझे उसकी मदद करके इतनी खुशी मिली थी जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी दिन मैंने सोचा, अगर मैं अपने दुख में किसी और को सुख दे सकता हूँ तो शायद यही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजकुमारी के मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी की मदद की है? सारा जीवन तो मैंने अपने बारे में सोचने में ही निकाल दिया। असली सुख तो शायद दूसरों की मदद करने में है। राजकुमारी ने तुरंत उस बूढ़े आदमी से विदा ली और अपने महल लौट आई। उस रात पहली बार राजकुमारी ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, जहां पर जीवन चल रहा था। लोगों के जीवन में कितना संघर्ष है, राजकुमारी यह सब कुछ देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी का कारण अपनी निष्क्रियता थी। अगली सुबह राजकुमारी ने लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने खजाने का एक हिस्सा
गरीबों में बांट दिया। राजकुमारी ने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने लोगों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनवाया और समय के साथ उसने महल में एक आश्रय घर भी बनवाया जहां पर कोई भी आकर मदद मांग सकता था। अब राजकुमारी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले से ज्यादा खुश थी। उसकी उदासी और उसके जीवन का खालीपन गायब हो चुका था। राजकुमारी ने यह जाना कि असली सुख अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम किसी के जीवन में उजाला लाते हैं तभी हमें अपने जीवन का असली मकसद समझ में आता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।